पुतिन ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि एक भारतीय रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, कोई छोटा देश नहीं है, तो आप उसको छोटा देश समझने की कोशिश ना करें। इस बीच में ट्रंप ने एक भारतीय रिपोर्टर को एक उल्टा सीधा कमेंट किया, रिडिक्यूल किया कि वो इंडियन है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप और अमेरिकन में आजकल इंडियंस के प्रति काफी एक हेट्रेड सी आती जा रही है। सरकास्टिक कमेंट, रिडिक्यूल करने वाले कमेंट, ह्यूमिलेट करने वाले कमेंट्स आजकल किए जा रहे हैं, नस्लीय कमेंट जिसे क्या कहते हैं वो किए जा रहे हैं। इस बीच में ज़ेलेंस्की ने एक लेटर लिखा है कि पुतिन के साथ में किसी एक न्यूट्रल जगह के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा अगर उन्हें मंजूर है। तो ये पहली बार मुझे लगता है 4.25 साल में ऐसा हुआ कि ज़ेलेंस्की ओपनली एक लेटर लिख रहे हैं कि हाँ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहली खबर जिस पे आते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, चीन के कंट्रोल में नहीं है। अब एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत कर रहे थे पुतिन, और वहां पर उनसे काफी सवाल किए गए, और इस बीच में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी उसका भी उन्होंने बचाव किया। और जब पाकिस्तान के रूस और चीन के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की जो पेचीदगियां हैं, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर, कश्मीर के बारे में, उसको हम समझते हैं। बस इतना कहकर टाल दिया। उसके बाद जब हमारे एक और रिपोर्टर ने, पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के पास जो चाइनीज हथियार है और टेक्नोलॉजी पर जो उसकी डिपेंडेंस है उसको लेकर भारत की जो फिक्रमंदी है उसको लेकर सवाल किया। तो पुतिन का कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन के कंट्रोल में हो। पाकिस्तान एक बड़ा देश है, एक बड़ा मुल्क है, तो जिसके साथ अलग अलग देशों के साथ रिश्ते हैं। तो ये उनका एक कहना था कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, इसके साथ अलग अलग मुल्कों के साथ कई तरह के रिश्ते हैं। बेशक पाकिस्तान के लिए चीन का सहयोग यानी कि कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई चीन के साथ रिश्ते बना रहा है। चीन के साथ रिश्तों पर बोले कि भारत और चीन के रिश्ते और भी कई तरह के हैं, उनमें दखल देना अच्छी बात नहीं है। पुतिन का कहना था कि बेशक हम भारत चीन दोनों जगह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, और उनका कहना था कि चाइना, अमेरिका, रशिया और इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर है, दुनिया की 4 बड़ी जीडीपी हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि रूस और भारत के रिश्तों से चाइना को कोई परेशानी नहीं है, चीन के साथ हमारे रिश्तों से भारत को कोई परेशानी नहीं है, और ये जो जुड़ाव है सभी की मदद करता है। लेकिन बीच में एक सवाल और था जिसको लेके उनका कहना था कि हाँ, वो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को लेके थोड़े फिक्रमंद हैं। ये बात उन्होंने कही है कि वो जो भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए रिश्ते उसको लेके उनकी फिक्रमंदी जो है वो सामने निकल कर आती है। इस बीच में एक और इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने एक इंडियन रिपोर्टर को रिडिक्यूल किया, रादर ह्यूमिलेट किया। पहले भारत को हेल होल कहा था उन्होंने एक बार, कुछ दिन पहले की बात है, नरक जैसा है इंडिया। अब इंडियन रिपोर्टर का मजाक बनाया, और ये उनकी मजाक बनाने की यानी कि तंज कसने की एक किस्म से पुरानी आदत है। तो पहले जब नरक बताना या गटर के जैसे इंडिया को बताना, और अब एक इंडियन रिपोर्टर ने सवाल किया तो उसको एक उस पर आगे सवाल किया, क्या तुम जर्मनी से हो? अब फिर उसके बाद ने कहा अच्छा तो तुम इंडियन हो, और फिर तुम सेंट्रल कास्टिंग हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये कहा कि तुम इंडियन हो, उन्होंने और ज्यादा मजाक बनाया। अब सेंट्रल कास्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ये अमेरिका में एक टर्म यूज की जाती है, बाकी दुनिया में नहीं। सेंट्रल कास्टिंग कहने का मतलब ही रिपोर्टर का मजाक उड़ाना था। इस वर्ड का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में लीड कैरेक्टर के लिए किया जाता है। सेंट्रल कास्टिंग एक हॉलीवुड की टर्म है जिसका यूज उन लोगों के लिए किया जाता है जो बिल्कुल किसी फिल्म के परफेक्ट हीरो किरदार जैसे देखते हो। लेकिन यहाँ पर किसी को हीरो बोलना है, मतलब ये हीरो बोलना नहीं है, यानी कि तो हीरोगिरी कर रहे हो तुम, इसका मतलब ये हो गया एक्चुअली कि तुम तो बिल्कुल हीरोगिरी कर रहे हो यहाँ आके। तो वो सेंट्रल कास्टिंग उस संदर्भ में कहा जाता है कि जहां पर वो उसका मजाक बनाया जाता है। तो फिर कहा कि तुम इंडियन हो, अच्छा तो तुम तो सेंट्रल कास्टिंग हो, यानी कि हीरोगिरी कर रहे हो तुम तो ये एक किस्म से कहा जाए बहुत बुरा एक किस्म से टेस्ट था। क्या कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प टू रिपोर्टर विद अ थिक इंडियन एक्सेंट, आर यू फ्रॉम इंडिया? आई थॉट यू आर फ्रॉम जर्मनी, आई एम ओनली किडिंग, यानी कि मजाक कर रहा था। यू आर सेंट्रल कास्टिंग, ओके दैट्स वेरी गुड थिंग। ये मतलब
भारतीयों के बोलने का, लहजे का मजाक उड़ाया उन्होंने कि जैसे उनको ही सिर्फ अंग्रेजी आती है, बाकी किसी को अंग्रेजी नहीं आती है। इन एक्चुअलिटी अमेरिका के लोगों को खुद को अंग्रेजी बोलने ढंग से नहीं आती है, क्योंकि वो दरअसल एक अमेरिकन इंग्लिश लेके चलते हैं जो उनका एक अलग सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर इंग्लिश बोलते हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा देश बताते हुए कहा कि उसकी दुनिया के कई देशों के साथ संबंध है और वो किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने चीन के पाकिस्तान पर कंट्रोल से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के संबंधों के सवाल का भी जवाब दिया। पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि रूस के पाकिस्तान और चीन दोनों से बेहतर संबंध हैं, तो क्या वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत के रक्षा हितों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे? सवाल पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की पेचीदगियों से भली भांति परिचित है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके विभिन्न देशों के साथ मल्टीपल संबंध है। उन्हें चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ संबंध विकसित कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने चीन और भारत के संबंधों को लेकर कहा कि जीडीपी के मामले में भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है। चीन, अमेरिका, भारत और रूस शीर्ष 4 देश हैं। भारत और चीन के बीच ये नाजुक और बहुआयामी संबंध है और इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं। हम भारत और चीन दोनों में अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों सीमा संबंधों सहित आपसी हित के सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस और भारत के बीच संबंध चीन को परेशान नहीं करते। चीन के साथ हमारे संबंध भारत को परेशान नहीं करते। ब्रिक्स का उदाहरण लें। एक समय मैंने सुझाव दिया था कि भारत और चीन के नेता यहाँ मिलें। रूस भारत चीन समझौता हुआ। हमें कई मुद्दों पर बात करनी थी, कई बातों पर सहमति बनानी थी, जिन्हें हमने बाद में लागू करना शुरू कर दिया। फिर ब्राजील भी हमारे साथ जुड़ गया। पाकिस्तान चीन संबंधों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हमें भारत या चीन दोनों के साथ सहयोग करने में कोई समस्या नहीं है। हम उन्नत हथियारों के मामले में भारत के साथ सहयोग करते हैं। उन्होंने जमीन और समंदर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई हैं। जहां तक Su-57 की बात है, हमने अपने भारतीय मित्रों को इस तकनीक पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमारे भारतीय मित्रों ने कहा कि आपको इसे खुद करना चाहिए और शायद हम इसमें शामिल हो जाएंगे। हम इस विमान की आपूर्ति और इसके निरंतर विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी यही बात लागू होती है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ भी की। कहा, भारत और अमेरिका के संबंध से भारत और रूस के बीच संबंधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पुतिन ने कहा, अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे प्रयास बेअसर हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका रूस के साथ सहयोग सहित कई मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।